आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं ढलता है। हमारा परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बहुत आज से प्रभु देंगे। आज का संदेश हमें ये है, ना अस्त होने वाला सूर्य। हम जो देख रहे हैं सूर्य अस्त हो जाते हैं, थोड़ी समय के बाद सवेरे उदय हो गया और थोड़ी समय के बाद शाम को अस्त हो जाता है। लेकिन आज मैं अब एक सूर्य के बारे में आपको बताना चाहता है, वो कभी भी अस्त नहीं होते। उस सूर्य से मिलने वाला अनुग्रह के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। इसलिए आज का संदेश ना अस्त होने वाला सूर्य, ये कौन है आज हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 60 अध्याय है, उसका 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। यशायाह उसका 60 अध्याय 19-20 वचन। और तेरे परमेश्वर की चोट ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन संपत्ति होगी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस उत्तर अवसर के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ आपके अद्भुत वचन के द्वारा आप हमसे बात करिएगा। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रखकर परमेश्वर की अद्भुत वाणी हम लोग सुनकर उसमें से अनुग्रह और आशीर्वाद पाने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता करिए। तेरे बच्चों को प्रभु यीशु आपके लहू के कंट्रोल में सौंप देते हैं। आपके अनुग्रह और कृपा तेरे बच्चों के ऊपर बहुत आज से उड़ेने के लिए प्रार्थना करता हूँ। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु का वचन इधर कहा, फिर दिन को सूर्य तेरे उजियाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहराएगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। परमेश्वर को एक सूर्य के समान तुलना कर रखा। आज हम लोग देख रहे हैं सूर्य सवेरे उदय होता है, रात को शाम को अस्त हो जाते हैं। कुछ साल पहले ग्रेट ब्रिटेन होते थे, उस वक्त सूर्य अस्त ना होने वाला देश बुलाते थे, ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन आज वो अस्त हो रहे, उसका सारे कंट्री कब्जा कर रखा, सब आज़ाद हो गया। उसमें से हम भी आज़ाद हो गया, हमारे भारत भी। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा सूर्य कभी अस्त ना होगा। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का सूर्य इस साधारण सूर्य के बारे में नहीं बोल रहे। परमेश्वर स्वयं हमारे लिए ज्योति होगा। इसलिए प्रभु का वचन में यशायाह 60 अध्याय का पहला और दूसरा वचन इस प्रकार लिखा है, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। पृथ्वी
पर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकारा छाया हुआ जाएगा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर का अनुग्रह। अंधकार एक तरफ, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वे अंधकार में हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति ज्योति में है, परमेश्वर की ज्योति। कितना लोगों को इस ज्योति में रहना चाहते हैं? एक हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यूहन्ना के सुसमाचार में उसका 9 अध्याय उसका 4 और 5 वचन इस प्रकार लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। तब तक जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जिसने मुझे भेजा हमें उसके काम दिन भर करना आवश्यक है। एक रात आने वाली है जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकते, ऐसे एक रात आने वाला है। उससे पहले उद्धार पाने का अवसर है मेरे प्यारों, उद्धार का अवसर परमेश्वर ने खोल कर दे दिया है। एक समय आएगा वो भी बंद हो जाएगा। प्रभु ने बोला, जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने आपसे कहा, चेलों से कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अभी हम इस जगत में हैं, मैं और आप यीशु मसीह का ज्योति लेकर जा रहा है। हालेलुया। अंधकार आपको परेशान करता है, अंधकार आपको दबा कर रखता है। यीशु मसीह आपका ज्योति है, उस ज्योति आपके अंदर होना है, उस सूर्य हमारे अंदर होना। अब ये साधारण सूर्य को आराधना करके कोई फायदा नहीं। हालेलुया। जीवित और सच्चा परमेश्वर मेरे और आपके अंदर के हालेलुया अंधकार को दूर करने वाला परमेश्वर इस ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। भजन संगीता 91 अध्याय उसका 5 और 6 वचन इस प्रकार लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। एक बहन ने बोला है, किसी को डर आ रहे हैं, किसी ने प्रार्थना विषय बोला, यही वचन लिखा है, तू ना रात का भय से, रात का डर से नहीं होगा, और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उड़ता है। डरने की जरूरत नहीं है, हमारे परमेश्वर साथ है। कितना लोग विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में है। हो सकता है आप बीमार में होगा, हो सकता है तकलीफ में होगा, हो सकता है आप परेशानी में होगा, उस सूर्य, उस धार्मिकता का सूर्य आपके ऊपर उदय होगा, आप अंधकार के नहीं। हालेलुया। अंधकार हमें परेशान करता है, डर लेके आता है, ज्योति हमें परमेश्वर का उपस्थिति में लेके आते हैं। कितना लोग प्रभु में बनी रहना चाहते हैं, प्रभु में बनी रहिए मेरे प्यारों। हालेलुया। छुटकारा आपको निश्चय है, छुटकारा निश्चय है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ना अस्त होने वाला सूर्य, यानी हमारे परमेश्वर का कुछ विशेषताएं मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारे परमेश्वर का 4 विशेषताएं हम आपके बीच में रखना चाहता हूं। नंबर 1, वो प्रताप के साथ उदय होने वाला सूर्य है। हालेलुया। प्रताप के साथ उदय होने वाला सूर्य। नंबर 2, वो चंगा करने वाला सूर्य है, चंगा करने वाला सूर्य है। नंबर 3, वो सुरक्षा करने वाला सूर्य है, सुरक्षा करने वाला सूर्य है। नंबर 4, वो धार्मिकता का सूर्य है। हालेलुया। वो धार्मिकता का सूर्य है। 4 प्रकार का गुण मैं आपको बताया। नंबर 1, वो प्रताप के साथ उदय होने वाला सूर्य है। नंबर 2, वो चंगा करने वाला सूर्य है।
नंबर 3 वो सुरक्षा देने वाला सूर्य है। नंबर 4 वो धार्मिकता का सूर्य है। हालेलुया। वो हमारे ऊपर हमेशा उदय रहते हैं। हालेलुया। हम ताली बजाकर हमारे परमेश्वर को राजा को स्तुति करेंगे, हमारे प्रभुओं का प्रभु को हम स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रताप के साथ उदय होने वाला सूर्य, प्रताप के साथ। न्यायों का पुस्तक 5 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ, उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो, वे देश में 40 वर्ष तक शांति रहे। यहाँ पर बोल रहे हैं एक दबोरा कर एक औरत थी, वो एक न्यायाधीश भी थी। दबोरा एक गीत गाया, परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से छुड़ाया। वो देश को परमेश्वर 40 वर्ष तक शांति दिया। उससे पहले वे लोग परमेश्वर के खिलाफ में थे, इसलिए वहां पर कनानी राजा याबीन को बेच दिया है कर लिखा। 20 वर्ष तक इसको सताया। परमेश्वर की उपस्थिति में आया। परमेश्वर ने एक साधारण एक स्त्री उसको एक न्यायाधीश बनाया। उसने गीत गाया, 5 अध्याय पूरा याबेस का गीत, सॉरी जो उस दबोरा का गीत गा रहे थे। दबोरा का गीत का आखिरी वर्ड है, हम लोग इधर देखा, हे यहोवा तेरे शत्रु ऐसे नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय होंगे। हालेलुया। उस सूर्य का प्रकाश मेरे और आपके अंदर आ जाते हैं। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने वालों को परमेश्वर प्रताप के साथ उदय होने वाला सूर्य के समान हमें रख देता। हालेलुया। एक तरफ अंधकार होते हैं, एक तरफ ज्योति होते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। न्यायों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक लिखा है। जब एहूद मर गया, बड़ी तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनके हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिरसा था, जो अन्य जातियों के हेरोशत का निवासी था। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिरसा के पास लोहे के 900 रथ थे, और वह इसराइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। इसके पास, शत्रु के पास 900 लोहे का रथ थे। 4 वचन लिखा है, उस समय बड़ी उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इस्राएल का न्याय करती थी। यहाँ पर एक व्यक्ति क्या करते हैं? 900 रथ लोहे का। इसका मतलब क्या है? 900 राफेल युद्ध विमान है करके बोलते हैं ना, उसी प्रकार होगा उस समय का 900 रथ। उस समय कोई रथ बना ही नहीं पा रहे थे, उस समय ये आदमी के पास थे। इस्राएल के ऊपर अत्याचार 20 साल तक रख रहे थे। एक स्त्री थी दबोरा, वो एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर न्याय दे रहे, न्यायाधीश थी। और ये न्यायाधीश अद्भुत रीति से युद्ध में विजय प्राप्त कर आया। यहां पर बोला, मेरा परमेश्वर प्रतापमय परमेश्वर।
हमें प्रताप से उदय होने वाला सूर्य के समान परमेश्वर के से प्रेम करने वालों को परमेश्वर कर देता है। शत्रु नष्ट हो जाते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वालों को परमेश्वर प्रताप से उदय होने वाला सूर्य के समान दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करोगे? कितना लोग यीशु से प्रेम करना चाहते हैं? प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। परमेश्वर से प्रेम करें। दुनिया आपको नफरत करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। इस सूर्य का ना अस्त होने वाला सूर्य का दूसरा गुण, वो चंगा करने वाला सूर्य है। हालेलुया, चंगा देने वाला। आज काफी लोग बीमार में, वायरल फीवर में, परेशानी में हम लोगों में से काफी लोग थे। अभी भी कुछ लोग बीमारी के साथ आए हैं। विश्वास करिए परमेश्वर में चंगाई देगा। हालेलुया, यीशु मसीह में चंगा करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, वो चंगा करने वाला सूर्य है। मलाकी का पुस्तक 4 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदने और फानोगे। इधर लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानता है। सबसे पहले हम देखा परमेश्वर का प्रेम करने वाले को परमेश्वर देने वाला निग्रह देगा। अभी दूसरा, परमेश्वर के भय मानने वाले। हालेलुया, प्रेम करने वाले को परमेश्वर प्रताप के साथ उदय होने वाला सूर्य के समान बनाएगा। अभी परमेश्वर के से भय मानने वाले, परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए प्रभु का वचन कहता है, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, परमेश्वर का उस किरण आपके ऊपर पड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, सूर्य से एक विटामिन हमको मिलता है। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। उसको एंटी ब्लीडिंग विटामिन बोलते हैं। विटामिन डी किस लिए होता है? हमारे शरीर में कोई चोट लगता है तो उसके ऊपर अचानक थोड़े समय के बाद एक कवरिंग, एक कोटिंग आ जाता है, वो विटामिन के वजह से। अगर विटामिन के होता है, विटामिन डी एक होता है। विटामिन डी हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। विटामिन डी, इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। सनशाइन विटामिन, सॉरी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये हमारे शरीर में आ जाते हैं। विटामिन डी वाला ये हमारे अंदर परमेश्वर दे रहे हैं, बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कह रहे थे, उसके किरणों से तुम चंगे हो, उसके किरणों से तुम चंगे हो जाएंगे, उसके किरणों से चंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। उसके किरणों से तुम चंगे हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, परमेश्वर की किरणें हमारे ऊपर आना है, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर आना है, तभी तो परमेश्वर का चंगाई। लेकिन पहला वचन इधर लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज के खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। ये बात देखिए, एक भटकते धड़कते हुए भट्टों के समान का दिन आने वाला है, एक न्याय करने वाले का दिन आने वाला है। उसमें से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। अभिमानी लोग, दुराचारी लोग अनाज की खूंटी के समान चले जाएंगे। आग में वो जल गया तो खत्म हो जाते। लेकिन प्रभु के बच्चे लोग, परमेश्वर का भय मानने वाला सूर्य, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, उसके ऊपर उसके किरणों से चंगा होते हैं, उनके किरणों से चंगा होते रहेगा।
हालेलुया। एक तरफ अंधकार, घोर अंधकार, एक तरफ धर्मपिता का सूर्य का किरण। आप किस जगह पर रहना चाहते हैं? यीशु के पास है तो यीशु आपको प्यार से बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत आग से आएगा। यशायाह नबी का पुस्तक 30 अध्याय और उसका 26 वचन इस प्रकार लिखा है। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा, यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश, जब चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का साथ और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा। अर्थात सप्ताह भर तक का प्रकाश, एक हफ्ते का प्रकाश क्या हो जाते हैं? एक दिन के बराबर नहीं से होगी। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर हमारे घाव को बांधने वाला समय है, हमारा चोट को चंगा करने का समय है। कितना लोग टूटे हुए हृदय के साथ आए होंगे, बहुत पीसे हुए अनुभव में आया हुआ व्यक्ति होगा। परमेश्वर का वचन आपसे कहते हैं हालेलुया, हमें घाव को चंगा करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया। उसके किरणों से हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। उसके किरणें हमारे ऊपर लग जाएंगे। हालेलुया। उसकी चोट को परमेश्वर चंगाई देंगे। उसकी घोड़े खाने से हम चंगे होंगे। परमेश्वर की महिमा हो। उसकी चोट, हालेलुया। परमेश्वर घाव को बांधने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय उसका 26 वचन इस प्रकार लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों को पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। आमीन। उनमें से एक भी तुझ पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, यहोवा राफा हूँ। हालेलुया। आज आप इधर कोई बीमारी के साथ आए हैं, परेशानी के साथ आए हैं, उसे धर्मपिता का सूर्य का किरण प्रभु यीशु आप मेरे ऊपर आने पाए करके प्रार्थना करिए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगा हो। हालेलुया। 2 प्रकार का अनुग्रह है। बीमारी नहीं भेज रहे, प्रभु को धन्यवाद हो। अगर बीमारी आ गया है, प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसके घोड़े खाने से चंगाई होगा। इसी वक्त हालेलुया प्रभु का वचन कहता है उसकी घोड़े खाने से चंगा होगा। आपका कमजोर शरीर यीशु के नाम से इसी वक्त चंगा होने पाए। आपका वीकनेस यीशु के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह का अद्भुत कार्य है। उस सूर्य का किरण मेरे और आपके ऊपर आना आवश्यक है। इस सूर्य का किरण आज मेरे ऊपर आपके ऊपर आना आवश्यक है। नंबर 3, ये सुरक्षा देने वाला सूर्य है। हमें सुरक्षा रखने वाला सूर्य है। पहले देखा है परमेश्वर का प्रताप के साथ सूर्य के किरण, सूर्य के प्रताप के साथ उदय होगा। दूसरा देखा है चंगा करने के पास परमेश्वर सूर्य अभी देख रहे हैं हमें सुरक्षा मुहैया करेगा। हालेलुया। सुरक्षा प्रभु देगा। भजन संगीता का पुस्तक 84 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग हरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, क्योंकि यहोवा सूर्य है और ढाल भी है। ढाल इसलिए हो रहे हैं हमें सुरक्षा मुहैया कर रहे हैं। तमाम प्रकार का तीर शत्रु हमारे खिलाफ में भेजेगा, उस वक्त ढाल का जरूरत है।
वो सूर्य है, वो ढाल है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है हालेलुया जादू टोने का शक्ति यीशु के नाम से दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वहां पर ढाल बनकर हमारे सामने खड़े हो जाएगा। शत्रु हमें नाश करने के लिए कोशिश करते वक्त परमेश्वर वहां पर सूर्य और ढाल बनकर आएगा। यहोवा अनुग्रह करेगा। क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। कितना लोगों को यह अनुग्रह चाहिए? हालेलुया। अनुग्रह करेगा, परमेश्वर महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलता है उसे उसको कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। खरी चाल चलने वाले को कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर सारे अनुग्रह मेरे लिए आपके लिए दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आखिरी में हालेलुया धार्मिकता का सूर्य है हमारा यीशु। वो धार्मिकता का सूर्य है। इस सूर्य का भी एक विशेषता है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 22 अध्याय उसका 5वां वचन। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियारे की आवश्यकता। वहां पर दीपक और सूर्य का उजियारे की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियारा देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। युगानुयुग राज्य करेगा। हालेलुया। ये वाला सूर्य का जरूरत नहीं। हालेलुया। ये वाला लाइट का जरूरत नहीं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हालेलुया, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर हमारा उजियाला है। प्रभु परमेश्वर हमारा उजियाला है। वो युगान युग राज्य करेगा। युगान युग राज्य करने वाला परमेश्वर है। युगान युग राज्य करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। नित्य नित्य राज्य करने वाला परमेश्वर, नित्य नित्य युगान युग राज्य करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 21 अध्याय उसका 23 वचन। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। और मेमना उसका दीपक। आमीन। मेमना अर्थात यीशु मसीह उसका दीपक है। हालेलुया। उस उजियाला मेरे ऊपर आपके ऊपर जब चमके, उस उजियाले में हम आगे बढ़ेंगे। आइए हमारी आंखें बंद करेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए, आपके अनुग्रह हमारे बीच में आने पाए, आपके सामर्थ्य